दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर लगातार बाईपास रेल लाइन का निर्माण करती जा रही है कि आने वाले दिनों में जो भी समय की बर्बादी लोगों की हो रही है, साथ में रेलवे के ईंधन की भी क्षति हो रही है, साथ रेलवे को भी बाईपास रेल लाइन न रहने के कारण कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग रूटों पर आपको बाईपास रेल लाइन का निर्माण रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से कई ऐसे रूट के बारे में बताए हैं जहाँ पर आपको बाईपास रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे लोगों की यात्रा और भी कम समय में पूरा होंगे और साथ में रेलवे के इंजनों को रिवर्सल लेने में, यानी कि आगे से उस इंजन को हटाकर पीछे फिर जोड़कर रेलवे को ले जाने पड़ते थे, जिसमें 20 मिनट से लेकर आधे घंटे की समय की बर्बादी होती थी। इससे भी रेलवे को निजात मिलेंगे, पैसेंजर भी अपने सही समय से गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा एक दो नहीं बल्कि 15 रूटों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 15 रूटों रेलवे बाईपास रेल लाइन का निर्माण करने वाली है और कुछ रूटों पर काम शुरू भी हो चुके हैं और कुछ रूट पर जमीन अधिग्रहण का काम किए जा रहे हैं। जैसे ही जमीन अधिग्रहण का काम पूरे हो जाएंगे, आपको उस रूट पर भी बाईपास रेल लाइन का वर्क देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको लमसम 14 किलोमीटर बाईपास रेल लाइन के बारे में बताने वाला हूं, जिसके लिए भारतीय रेलवे द्वारा काम शुरू कर दिए गए हैं। तो किस रूट पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण रेलवे करने जा रही है, किन लोगों को बाईपास रेल लाइन से फायदा मिलने वाले हैं और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस बाईपास रेल लाइन के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पश्चिम रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में स्थित रतलाम रेल मंडल के उज्जैन जिले के अंतर्गत आने वाले नागदा बाईपास रेल लाइन, जो की रोहल खुर्द से भट्टीसुंडा के मध्य लंबाई 13.70 किलोमीटर होगी। इस कार्य की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा दी गई है। बताया जा रहा है कि नई रेलवे लाइन बिछाने के कार्य की अनुमानित लागत 390.36 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नागदा जंक्शन उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन। वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले उज्जैन सिंह स्तंभ कुंभ मेले के दौरान लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इस दृष्टि से नागदा जंक्शन तीर्थ यात्रियों के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार और रेल यातायात को सुचारू संचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका ये रूट निभाने वाली है। मौजूदा समय में दिल्ली मथुरा कोटा दिशा से उज्जैन इंदौर की ओर जाने वाली गाड़ियों को नागदा में इंजन बदलने यानी कि रिवर्सल लेने की आवश्यकता होती है, जिससे हर ट्रेनों को लगभग 30 से लेकर 120 मिनट तक अतिरिक्त देरी यहाँ पर हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे द्वारा बाईपास रेल लाइन के निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि जो रिवर्सल में जो समय लगते हैं यानी कि इंजन को हटाकर दूसरे साइड जब जोड़ने होते हैं, तो इसमें आप 30 मिनट यानी कि आधे घंटे से लेकर 2-2 घंटे तक के समय लग जाते हैं। तो इन सब बातों ध्यान में रखकर रेलवे ने इस रूट पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण करने की तैयारी कर रही है। नई स्वीकृति बाईपास रेल लाइन के निर्माण से ट्रेनों को नागदा जंक्शन पर रुककर दिशा बदलने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे दिल्ली से उज्जैन तक सीधा रेल संचालन संभव होगा, जिससे यात्रा कम समय में पूरी हो जाएगी। संचालन में सुविधा और यातायात दक्षता में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस रूट पर भारतीय रेलवे अब बाईपास रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है, जो कि आपको बहुत जल्द इस पर वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पर जो अनुमानित लागत है उसकी रेलवे द्वारा आवंटन जल्द किए जाएंगे और जैसे ही आवंटन होगा आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय रेलवे जिन में रूटों ट्रेनें ज्यादा लेट लतीफ चल रही है या फिर रिवर्सल लेने में या फिर ट्रेन उस रूट पर ज्यादा संचालन हो रहे हैं, आउटर सिग्नल पर ज्यादा देर ट्रेनें खड़ी रहती है, तो वैसे रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा बाईपास रेल लाइन का निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है, ट्रेनों को स्टेशन पर पहुंचने में ज्यादा समय लग रहे हैं। बड़े स्टेशनों पर रेलवे द्वारा अब बाईपास रेल लाइन का निर्माण किए जा रहे हैं कि ये समय बर्बाद हो रहे हैं और यात्री अपने समय से गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बाईपास रेल काफी ज्यादा फायदेमंद आगे साबित होने वाली है, क्योंकि लोग भी अपने समय से पहुंचेंगे, साथ में रेलवे के ईंधन की खपत कम होगी और रेलवे के समय की भी बचत होगी। तो इस तरह से इस रूट पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण किए जा रहे हैं। जैसे ही इस पर पूरा हो जाएंगे, आप समय पालन के हिसाब से ट्रेनों का
संचालन इस रूट पर देखने को मिलेंगे। तो इस बाईपास रेल लाइन को लेकर आगे जो भी अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस पर कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नया बाईपास रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ और किन किन रूटों पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण करनी चाहिए कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे, साथ में ट्रेनें लेट लतीफ न चले, उस रूट पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।